अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पैसे खाने वाली इस वक्त मशीन बन चुका है, कैसे डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आई विल लेट मी शो यू समथिंग। मैं यहाँ पे आपको कुछ चालान दिखा रही हूँ। ओके 2019 मैं आपको यहाँ पर कुछ चालान दिखाऊंगी जो मैंने 2017, 2019 और 2021 में पे किए थे। ये 2019 का चालान आप इस वक्त देख रहे हैं। तालुका एजुकेशन ऑफिसर है। 26 फरवरी 2019 में इसको मैंने पे किया था, ठीक है। उसके बाद अनदर चालान जो है वो मेरे पास असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का है, जो मैंने कब पे किया था 7 दिसंबर 2021 में, ठीक है। अनदर चालान इस म्यूनिसिपल ऑफिसर का है, 7 दिसंबर 2021 पे मैंने ये पे किया था और ये इसकी पोस्ट है। अनदर चालान इस पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर BPS 17 और ये मैंने 2017 में पे किया था, यू कैन सी। अनदर चालान इस असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल और उसके अलावा ये चालान की जो फ़ीस की पेमेंट की डेट है वो 26 फरवरी 2019 है, ये इसकी पोस्ट है। अनदर चालान इस टाउन ऑफिसर है BPS 16 और इसकी जो डेट है वो 2021 है, 7 दिसंबर, ठीक है। अब ये जितने भी चालान मैंने आपको दिखाए ये मैंने इन सब की फ़ीस जमा करवाई हुई थी 2017-19 में। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चालान दिखाए 17, 19, 2021 में जो मैंने पे किए थे वो थे। इन्होंने उसका आज तक टेस्ट नहीं लिया और ना ही 2019 में जो चालान पे किए थे जिस पोस्ट के लिए उसका भी आज तक इन्होंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया। आइदर यहाँ तो इन्होंने, अब मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाती हूँ, ये देखें। अब ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ पर ये जो मैंने आपको चालान दिखाया था जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर, अभी तक यहाँ पे अंडर इनिशियल प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये 2019 तक इनका अभी तक प्रोसेस ही ख़त्म नहीं हुआ। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जॉब है यहाँ पे फ़ीमेल, उसके अलावा तालुका एजुकेशन ऑफिसर है और असिस्टेंट डायरेक्टर की ये पोस्ट है, ठीक है। अब ये इनकी तीनों की अंडर इनिशियल प्रोसेस लिखा हुआ रहा है, ठीक है। और जो ये लेक्चरर कॉमर्स और एजुकेशन का अप्लाई किया था अंडर इनिशियल प्रोसेस, इसके ऊपर तो शायद कोर्ट में केस गया था और उस पर भी इंसाफ कहाँ मिलता है यहाँ पर। और उसके अलावा टाउन ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनका भी आज तक इन्होंने टेस्ट नहीं लिया, अंडर इनिशियल प्रोसेस ही है म्यूनिसिपल ऑफिसर्स की। ये तीनों जो जॉब पोस्ट हैं ये 2021 में पे किया था। इन्होंने अब तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, टेस्ट कब होंगे, आवाम को बिलावजह में बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने। और ये जो नीचे ये 3 पोस्ट थी इनकी भी इन्होंने, अब मैं आपको इसका थोड़ा प्रूफ दिखाती हूँ, ये देखें। अब मैंने आपको जो चालान दिखाए थे उसमें जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर था फ़ीमेल और ये अभी तक अंडर इनिशियल प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा ये 2019 है, अब तक इन्होंने क्या इस पोस्ट के लिए किसी को हायर नहीं किया होगा। उसके अलावा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, तालुका एजुकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये तीनों पोस्ट जो हैं अंडर इनिशियल प्रोसेस लिखा हुआ है इन पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ लेक्चरर कॉमर्स और एजुकेशन पे चले जाएं तो ये अभी तक कोर्ट में केस गया था, उसके बाद इसका पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, अल्लाह ही जाने। और उसके अलावा ये जो म्यूनिसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये तीनों जो हैं अभी तक ये भी इनिशियल प्रोसेस ही हैं। अब आइदर इन्होंने उस पोस्ट पर या तो किसी को एम्प्लॉय कर लिया है, उस पोस्ट पर एम्प्लॉय कर लिया है अंदर ही अंदर, या अल्लाह जाने। अब ये आप ये सोचें कि ये लोग फ़ीस लेके आवाम से, हम लोगों से आराम से सालों के साल बैठ जाते हैं, कोई ख़बर ही नहीं होती है टेस्ट की, लेकिन ये पता होता है इनको कि फ़ीस की लास्ट डेट देनी है और आवाम से हमने पैसे लेने, जो कि आवाम जो है वो पहले से ही बेरोज़गार है, वी आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड। ऊपर से हम लोगों से ये लोग पैसे लेके, और ऊपर से ये लोग हमसे इतनी फ़ीस लेते हैं और इतने सालों तक जॉब की कोई मतलब उकसुगी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों की एज लिमिट भी इस चक्कर में क्रॉस हो जाती है। ऑफ कोर्स जब आप इतने 2019, 17 इतने सालों तक जब आप कोई जॉब के बारे में पोस्ट अनाउंस नहीं करेंगे तो एज लिमिट तो सबकी क्रॉस होगी ना। 19 से हिसाब लगा लें, 19, 20, 21, 22 और अगर 17 का देखें तो वो भी। अब सोचने की बात ये है कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये वाकई इतने साल तक वो पोस्ट खाली सीट
जो सीट है या वो जो पोस्ट है वो खाली रखते होंगे। यहाँ पर हम आवाम से भी पैसे कमाते हैं ये लोग, और रखते भी ये लोग सिफारिश पर हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक दफ़ा मेरा टेस्ट था, इसी में से एक पोस्ट थी जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ आ रहा है क्लोज डेट का। उस पोस्ट का टेस्ट था, तो मैं वहाँ पे लेट पहुँची क्योंकि उस टाइम छुट्टी का टाइम हो रहा था, स्कूल्स की छुट्टी हुई थी, तो मैं टाइम पे पहुँची नहीं। कासमाबाद में स्कूल था वो, गवर्नमेंट स्कूल। तो जब मैं 7 to 10 मिनट्स में लेट थी, मुझे अच्छे से याद है, तो मुझे गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जाएँ अंदर, जाके किसी से पूछें कि सिर्फ 7 to 10 मिनट्स लेट हूँ, पेपर वैसे भी टाइम पे स्टार्ट नहीं होता, बट दे डिडंट अलाउ मी टू गो इनसाइड। तो इतनी देर में मैं भी गई नहीं थी, वेट ही करी थी कि क्या पता बुला लें। तो इतने में 5-10 मिनट बाद वहाँ से एक स्टूडेंट आता है और उसके हाथ में आंसर शीट और क्वेश्चन शीट है, और वो बाहर आता है, उसके साथ 2 इन्वेजिलेटर हैं, और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। आई टोल्ड देम कि भाई मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, मैं 7 से 10 मिनट लेट हूँ, टेस्ट वैसे भी लेट स्टार्ट होता है, आप मुझे जाने दें। उन्होंने कहा नहीं, इस दफ़ा जो है वो टेस्ट टाइम पे स्टार्ट हो गया है, आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। और इस मुस्कुराने लग गए और उन्होंने अपना जो है वो क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि कॉपी को बाहर लाया गया है और वहाँ पे बैठ के 2 इन्वेजिलेटर्स के साथ वो उसको हल कर रहे थे। मैं तो चली गई, वहाँ पे रुकी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो लोग अब अंदर नहीं आने देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ वेट करने का। अब इन्होंने वहाँ पे टेस्ट ऐसे भी नहीं लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं, नहीं भी आते, सीट्स खाली होती हैं, तो यहाँ तो उन्होंने वैसे ही उस बंदे को उस सीट पे नहीं बिठाया होगा, क्योंकि जब सिफारिशी होते हैं जिन्होंने पैसे दे के सीट लेनी होती है, तो वो वहाँ पे बैठे नहीं होंगे, एब्सेंट शो करवाया होगा ताकि, क्योंकि अगर कोई बंदा वहाँ बैठा हो पहले से और वो उठ के इस तरह जाए अपनी कॉपी लेके, तो बाकी लोग भी ऑब्जेक्शन करेंगे, तो उन्होंने पहले ही उसको सीट पर नहीं बिठाया होगा, उसको आंसर और क्वेश्चन पेपर दे के बाहर निकाल दिया। बहरहाल, ना तो यहाँ पे किसी इनको SPSC वालों को कोई पूछने वाला है, ना तो कोर्ट इनको पूछती है, और ना ही यहाँ पे किसी को इंसाफ मिलता है। तो आप लोग फ़ीस जमा करवाने से पहले ज़रूर गौर कीजिएगा इस बात पर कि आप लोग पैसे अपने सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं, या वाकई आप लोगों को लगता है कि सीट्स यहाँ पे मिलती हैं। इतने सालों के साल जब कोई टेस्ट नहीं लेता, तो वो जॉब किसको दी जाती है। अभी जो ये PST और GST की जॉब पोस्ट आई थी, इन्होंने उस पर बेचारी आवाम को जॉब्स दे के बहुत बड़ा एहसान किया है। बाकी जो बड़ी पोस्टें होती हैं BPS 15, 16, 17, इस पे ये लोग पता नहीं किसको हायर करते हैं, और गांव साइड पे ये लोग PST GST की जॉब्स देख कर आवाम को समझते हैं कि इन्होंने पता नहीं कौन से तीर मार लिए हैं